नमस्कार, मैं शिवम पटेल। मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिले की खास खबरें। धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जनपद लखीमपुर खीरी के प्रथम आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लेकिन स्वागत समारोह में कोविड-19 को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन होता नहीं दिखाई दिया। वहीं हाथरस कांड पर जब पत्रकारों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदया से सवाल पूछा तो आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना है। मैडम, हिंदू की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी पार्टी आपका रात में 100 का जला देना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वास्तविक ये सच्चाई है कि रात में 100 नहीं जलाना चाहिए था। उसमें कुछ हमारे जो भी अधिकारी है जिनका नाम आ रहा है, हमारी जो टीम है वो उस पर हमारी टीम लगी हुई है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे अधिकारीगण हो या फिर कोई अन्य हो, सब पे 100% कार्रवाई होगी। मैंने SIT उसके बाद CBI, क्या इसको निर्भया कांड की तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है। जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। हम सब लोग खड़े हैं। हम चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिले। इसके लिए चाहे कोई टीम हमको बैठानी पड़े, हम बैठा लेंगे भी, जांच भी कराएंगे और जो दोषी होंगे उनको हम बख्शेंगे भी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों की संख्या बढ़ी है? उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों की संख्या बढ़ी है? भैया देखिए, ये तो पहले भी होता था कि घटनाएं होती थी, लेकिन ये है कि हमारी सरकार है और हम पूरा शासन प्रशासन से कोशिश कर रहे हैं कि इन घटनाओं, ये ऐसी घटनाएं ना घटें। इसीलिए हम बराबर निरंतर अपनी सरकार के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रेशर भी रहे, पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा काम करे, हमारे अधिकारीगण भी काम अच्छा करें, हमारे नेता भी अगर जो उनके बस में है अच्छा काम करें, जिससे ये घटनाएं दोबारा ना घटें। ऐसी हमारी बेटी। कार्यक्रम में जनपद के 8 विधानसभाओं के विधायकगण व पदाधिकारीगण तथा हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के स्वागत समारोह में जहां शहर खुशियों से फूले नहीं समा रहा था, वहीं हाथरस कांड को लेकर महादलित परिसंघ के पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर अंबेडकर पार्क में विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मेरा नाम चंदनलाल वाल्मीकि है और महादलित परिसंघ है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 22 तारीख को जैसे ही सूचना मिली, मैं हाथरस में इस बेटी के पास किया और ICU में उस समय जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। मुझे नहीं लग रहा था, जब इससे बातचीत हुई थी, कि ये मर जाएगी। इसकी गर्दन में थोड़ी सी उस दिन ज़्यादा परेशानी थी और जब हम लोग गए तब पुलिस हरकत में आई। उसी दिन इसके 164 के दबाव में बयान हुए। एक दिन पहले कार्यक्रम और अधिकारियों को वहाँ सूचना दे दी थी। 164 के बयान उसी दिन हुए। उसी दिन इसका मेडिकल भी वहाँ पर हुआ, फॉरेंसिक जांच भी उसी दिन हुई है। और शाम तक जब उनसे कहा गया कि अब इतने दिन हो गए, SC ST में मुकदमा दाखिल है, तो अभी तक इसको कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। उसके बाद में परिजनों को 4,12,500 रुपये का भुगतान भी किया गया। और लेकिन 2 दिन के बाद ही इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसके बाद में उसको दिल्ली में जब शिफ्ट किया गया है, तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी बीमारी से ख़त्म हुई है। मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से लापरवाही से ख़त्म हुई है। उसको एडमिट तो एम्स में कराना था, लेकिन उसको दूसरे हॉस्पिटल, ये भी एक बिल्कुल एक धोखा दिया गया था। जब मीडिया में ये हम लोग भी देख रहे थे यहाँ पर कि उसको एम्स में ले जाया जा रहा है और वहाँ सफदरजंग में किया गया, तो पूरी तरीके से मैं इसमें जो है लापरवाही मानता हूँ। और चिकित्सा अगर इसको अच्छी मिल जाती तो ये बच्ची जी जाती। महिलाओं पे हो रहे अपराध लखीमपुर में, बलरामपुर में, लखनऊ में, कानपुर देहात में, बिजनौर में लगातार दलित बेटियों के साथ में, भदोई में लगातार जो है बेटियों के साथ में दलित और ख़ास तौर से दलित बेटियों के साथ अत्याचार एकदम बढ़ गए हैं। और इसमें पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। सरकार अंकुश इस पर नहीं लगा पा रही हो। जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार, अगर अधिकारी इसको संज्ञान में ढंग से लें तो ये अपराध कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
जो इनका नारा है, लोगो लगा के चल रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? कहाँ तक ये? मेरा कहना है इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था वो पूर्ण रूप से खोखला साबित हुआ, क्योंकि वो जो नारा दिए थे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बचाओ का शब्द इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि हमारे संत महात्मा जो बहुत दिनों से मंदिरों मठों में बैठे हुए हैं, ये हमारी सरकार बनते समय ये लोग बदतमीजी करेंगे, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चंद्रमानंद हो। और जो इस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार, अपने लखीमपुर खीरी में देखिएगा, पकड़िया में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद तुरंत धमरपुर में रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद गुलौला में रेप करके हत्या कर दी गई, और उसके बाद मोहनलालगंज में पासी समाज की हत्या कर दी गई, उसके बाद गौतम पासी मतलब अनुसूचित जाति, अब मनीषा बेटी को मतलब रेप करके हत्या कर दी गई। रेप की धाराएं उन पर लगी, लेकिन अब उन्होंने, डॉक्टर ने कहा है कि उसकी पुष्टि नहीं हुई। मैं डॉक्टर से सवाल करना चाहता हूं, जब 164 में उसने कह दिया कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, और ये जो शासन है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपराधियों को शरण चढ़ दे रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं अपराधियों को शरण चढ़ देना बंद कर दें। और समय तुम्हारा बुरा आ चुका है, इसलिए बुरा आ चुका है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है। आपने पुलिस वालों को लगा करके हमारी कुंवारी बेटी को हिंदू धर्म में जलाया नहीं जाता है। दूसरी बात, रात को नहीं जलाया जाता है। आपने हमारी कुंवारी बेटी को रात में अग्नि क्यों दे दी? इसलिए दे दी कि पुनः अगर पैनल के साथ इसका मेडिकल हुआ तो स्पष्ट रूप से फांसी की सजा में जाएंगे। लेकिन उनको इस बात को नहीं पता है कि उसने 164 का बयान दिया है। 164 का बयान मस्ट माना जाता है, क्योंकि 164 के बयान के आधार पर उनको फांसी तक हम लोग जरूर पहुँचाएँगे। इसके लिए हमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की सरकार से मांग की। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।